Start. Very okay. So, so we are going to start our class formally. Assalamu alaikum to all of you. And before starting our class, or before starting the lesson, I would like to see the faces of you all. Yes, I guess now you can see me. I would like to see the faces of you all. Kindly turn on your camera because immediately after some time, थोड़ी सी देर बाद ही मैं ये करूँगा कि I will share some pictures with you. So I will not be sharing my video. So that's why I want you to share your videos in the beginning. Are you listening to me? Beta, are you listening to me? Then show your faces. Turn on your cameras. सर जरूरी है कैमरा खोलना? जी बिल्कुल, आप लोगों को रूल्स अभी तो भेजे आपके ग्रुप्स में। क्लास पार्टिसिपेशन भी आपकी जरूरी है, आपका कैमरा ऑन करना भी जरूरी है। हम तो सिर्फ बिगिनिंग में स्टार्ट कैमरा ऑन करना है आप लोगों का। आफ्टर बिगिनिंग थोड़ी सी देर बाद हम जब जाहिर वीडियो जब मैं शेयर करूंगा आपके साथ, जब मैं इमेजेस शेयर करूंगा आपके साथ, तो आप लोगों को कैमरा ऑन करने का नहीं कहा जाएगा। जी। सो कैन आई सी योर ब्यूटीफुल फेसेस? व्हाट? आई एम वेटिंग। फातिमा, अमीर हमजा, असद भाई एंड खिजर भाई, उमर भाई, आयशा शब्बीर। सर आपने देखे हुए थे हमारे फेसेस? Okay, so we have Suhaib also with us. चलें जी। अच्छा, सबसे पहले तो आई लेट मी टेल यू कि आप लोग एक चीज याद रखें, मैं आपको अभी बता दूं कि आपकी अटेंडेंस, क्लास की अटेंडेंस आपकी बिल्कुल एंड में मार्क की जाएगी। ओके, मतलब जब मैं क्लास एंड कर दूंगा तो क्लास के एंड में मैं स्क्रीनशॉट लूंगा आपकी अटेंडेंस का, और फिर उसके बाद मैं आपकी अटेंडेंस मार्क करूंगा। ऐसा नहीं होगा कि क्लास के शुरू में आपकी अटेंडेंस मार्क कर दी और फिर आप लोग गायब हो गए कहीं पर। ओके, आप लोगों को जगह भी तो रखना है ना। अच्छा जी। सो नाउ आई एम गोइंग टू शेयर वीडियो पिक्चर विद यू। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए आप लोग कि किसी को याद है हम क्या पढ़ रहे थे? सर लैंग्वेज यस, में या लिटरेचर में? ग्रामर? लैंग्वेज में। सर लैंग्वेज में एडवर्ब पढ़ रहे थे। हाँ, नो। यस सर, सर एडवर्ब। फ्रेजेस, सर हम क्लॉज। क्लॉजेस और यस, phrases. So can you see the image? जी, can you see the image beta? यस sir. यस। yes Okay, sir. so let's start our class with the phrase. What is phrase? Phrase is a group of words that does not give a complete sense. Okay, as I have told you earlier. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि phrase क्या होता है? A group of words that does not give a complete sense. अच्छा, phrase की एक और बात होती है कि देखें, normally when we use phrases alone, जब हम अकेले बिल्कुल phrases को use करते हैं, so they do not give any particular or any meaningful sentence. सही है, सेंटेंस तो बन ही नहीं सकता इनका कभी भी, यकीनन। तो मीनिंग कोई नहीं निकलती इनकी फ्रेज की, कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं देते जब हम अकेले बिल्कुल यूज करते हैं इनको सेंटेंसेस में। अच्छा जी, सबसे पहले तो देखिए हमने लिखा हुआ है व्हाट इज फ्रेज, फिर उसके बाद ग्रुप ऑफ वर्ड्स, नंबर 1। ओके, सेकंड, नो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता, जैसे कि हमारे सेंटेंसेस में या क्लॉजेस में सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है। देयर इज नो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन in phrase. The third thing, when they are used alone, they do not give any meaning. अच्छा, अब एक और बात आती है। क्या बात आती है? हम ये देख लेते हैं भाई कि ओके, के फ्रेजेस कि जब हमने अपने फ्रेज यूज किया। आपको मेरी आवाज क्लियर है? yes sir. ओके, जैसे ही मेरी आवाज क्लियर ना हो बेटा इंटरप्ट कर दीजिएगा, लेट मी नो
ताकि मैं अपना माइक सेट कर लूं आप लोगों के लिए, और अगर कोई कनेक्टिविटी का इशू हो आपका या मेरा तो ताकि वो भी रिजल्व हो जाए। ओके, लेकिन आप लोग फौरन बता दीजिएगा, ऐसा ना हो पूरा लेक्चर एंड हो जाए फिर एंड में पता लगे सर मुझे तो आवाज ही नहीं आई। so it shouldn't be like that. Okay, खिजर इज एक्टिव, गुड। अच्छा जी, सो फ्रेज की लेकिन एक मीनिंग भी निकल सकती है। हाउ? इन इनफॉर्मल स्पीच। ओके, जब आप इनफॉर्मली, जैसे कि मैं आपसे और आप मुझसे बात कर रहे हैं, इफ आई आस्क यू बेटा वेयर आर यू राइट नाउ, यू से एट माय होम। सो एट माय होम, दिस इज फ्रेज। Right now it is giving me a complete meaning, but informally. When we talk about a formal speech, so in formal speech when phrases are used alone they do not give any meaning, just like the sports car, to watch movie, on the table, in the room, under the roof, across the road. These are the phrases. But if I say across the road, you will ask me, sir, what is across the road? What do you mean by this phrase? ऐसा ही होगा ना। So phrases की एक बात तो हमें क्लियर हो गई कि भाई phrases are the words that do not give a complete meaning, एक मीनिंग नहीं देते, especially when they are used alone, खासतौर पर उस वक्त जब इनको अकेले यूज किया जाता है। There is no combination of subject and verb. ये वाली बात क्लियर हुई आप लोगों के? बेटा इज इट क्लियर? Okay, Khizr from Khizr, Yes, sir. yes it is clear. Okay, Yes, sir. okay, good. Asad, are you recording the class? Yes, sir. शो नहीं हो रहा मेरे पास। वो मेरे पास शो होएगा सर। Okay, 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 okay. Now I can see. I can see here. That's good. अच्छा जी, अब हम बात करते हैं, एक और पिक्चर हम आपके साथ शेयर करेंगे और उस इमेज में आपको चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी थोड़ी सी। और दैट इज, कहाँ गई वो? ओके, हियर वी हैव इट। देयर इज अ कंपैरिजन ऑफ फ्रेज एंड क्लॉज। लुक, फ्रेज में हमने क्या लिखा? नो एस प्लस वी, एस मीन्स सब्जेक्ट एंड वी मीन्स वर्ब, नो सब्जेक्ट वर्ब combination. But when we talk about the clause has a subject verb combination. Look at some examples. My best friend, this is phrase. But if I say John is my best friend, this is clause. If I say an intelligent student, this is phrase. It does not give a complete meaning. But if I say Asjad is an intelligent student, this is clause. Got this? Yes, sir. Yes, sir. तो क्लॉज जी, तो अब क्लॉज क्या हुआ? क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। एज वी कैन सी, क्लॉज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब एंड इट एक्ट्स लाइक अ सेंटेंस। ये सेंटेंस की तरह एक्ट भी करता है, सही। अच्छा, हमेशा ये कंप्लीट सेंटेंस हो, इट इज नॉट नेसेसरी, सही, लेकिन ये सेंटेंस की तरह इट एक्ट्स लाइक अ सेंटेंस, सेंटेंस की तरह एक्ट करता है ये। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ क्लॉज। Okay, why is it called a clause? Because it has a subject and a verb combination. इसमें subject और verb combination मौजूद होता है। Okay, यहाँ तक बात क्लियर है आप लोगों के? Yes, sir. अच्छा जी, अब अगर आप लोगों को याद हो, सो मैंने आप लोगों को एक दफा का जिक्र है कि आई गेव यू अ होमवर्क रिगार्डिंग द क्लॉजेस। मैंने आप लोगों से कहा था क्लॉज, देखें क्लॉज की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है मेन क्लॉज, एक होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, जिसको मेन क्लॉज को हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, एंड द सबऑर्डिनेट क्लॉज इज आल्सो कॉल्ड डिपेंडेंट क्लॉज। सो व्हाट आर दे? क्या होते हैं वो? व्हाट इज मेन क्लॉज? जी ये बताएं जरा मुझे, मेन क्लॉज क्या होता है? यस मेरा बेटा। ओके, लेट मी टेल यू। हमने एक पिक्चर शेयर की आपके साथ और उसमें हमने देखे मैन क्लॉज जो है, मैन क्लॉज को हम कह सकते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज, एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम क्या कहते हैं? यस, कंप्लीट माय सेंटेंस। वी कॉल सबऑर्डिनेट क्लॉज एज
डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज, वेरी गुड, बेहतरीन। ओके, अब जरा हम इसमें देखते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? इट कैन गिव अ कंप्लीट मीनिंग लाइक अ कंप्लीट सेंटेंस, जैसे कि यू वर इन द पार्टी, और एक लड़का डांस भी करता हुआ नजर आ रहा है आप लोगों को। ओके, दिस इज अ कंप्लीट सेंटेंस। बट इफ यू टॉक अबाउट द डिपेंडेंट क्लॉज, अगर हम डिपेंडेंट क्लॉज की बात करेंगे तो इसमें देखिए लिखा हुआ क्या है, डजंट कन्वे फुल मीनिंग, इनकम्प्लीट सेंटेंस। ये फुल मीनिंग नहीं देता हमें इसको। जस्ट लाइक व्हेन आई केम होम, जब मैं घर आया, देन व्हाट, क्या हुआ भाई? क्या ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है? व्हेन आई केम होम, नो। जैसे कि व्हेन इट रेन्ड, जब बारिश हुई, देन व्हाट, क्या हुआ भाई? अच्छा जी, फिर मैं कहता हूं बिफोर शी केम, उसके आने से पहले, व्हाट, क्या कंप्लीट मीनिंग मिल रही है आप लोगों को? आर यू गेटिंग? जी बिल्कुल, कंप्लीट मीनिंग आप लोगों को नहीं मिल रही। ओके, खिजर इज रिप्लाइंग नो। तो कंप्लीट मीनिंग के लिए व्हाट डू वी नीड? वी नीड टू कंबाइन दिस sentences, the combine these clauses। हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास एक डिपेंडेंट क्लॉज है तो डिपेंडेंट क्लॉजेज ऑलवेज नीड इंडिपेंडेंट क्लॉज और द मेन क्लॉज टू गिव कंप्लीट मीनिंग। कंप्लीट मीनिंग देने के लिए इनको क्या चीज, किस चीज की जरूरत होती है? व्हाट डू दे नीड? दे नीड, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज एक साथ। बिल्कुल, इंडिपेंडेंट क्लॉज कैन स्टैंड अलोन, इट कैन गिव अ कंप्लीट मीनिंग। इंडिपेंडेंट क्लॉज अकेले हम यूज कर सकते हैं, ये कंप्लीट मीनिंग दे सकता है, वो देता है। बट व्हेन इट कम्स टू डिपेंडेंट क्लॉज, द डिपेंडेंट क्लॉज कैन नॉट गिव अ कंप्लीट मीनिंग। डिपेंडेंट क्लॉज कंप्लीट मीनिंग नहीं देता भाई। सो दैट इज व्हाई, इसी वजह से हम क्या करते हैं, इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ यूज करते हैं। जैसे कि मैं, हमने इसमें एक सेंटेंस लिखा हुआ है, व्हेन आई केम होम, जब मैं घर आया, यू वर इन द पार्टी, तुम पार्टी में थे। कंप्लीट मीनिंग आ गई हमारे पास एक। नाउ वी हैव अ कंप्लीट सेंटेंस। अच्छा जी, इसी तरह से व्हेन आई एंटर्ड स्कूल, द क्लास हैड स्टार्टेड, जब मैं स्कूल में दाखिल हुआ क्लास हो चुकी थी, स्टार्ट हो चुकी थी। ओके, लेट्स मेक अनदर सेंटेंस। व्हेन फादर सॉ मी, जब अब्बू ने मुझे देखा, आई हैड कंप्लीटेड माय वर्क, अपना काम कंप्लीट कर चुका था। अच्छा जी, व्हेन द शॉपकीपर क्लोज्ड हिज शॉप, जब शॉपकीपर ने अपनी दुकान बंद की। आगे इसको कौन कंप्लीट करेगा? एड एन इंडिपेंडेंट क्लॉज हियर। इट वॉज वेरी लेट। वेरी गुड, जबरदस्त। और कोई? लॉकडाउन हैड स्टार्टेड। जबरदस्त, दैट्स गुड, एक्सेप्ट असद, असद के अलावा और कोई? वी हैव फातिमा विद अस। Sir, may I? यस, व्हाई नॉट? Sir, it was raining. Okay, when the shopkeeper closed his shop, it was raining. Yeah, it started to rain. It might sound correct, है ना? It started to rain. बारिश शुरू हो गई थी। Yes. अच्छा जी, that's good, फातिमा, very good response। अच्छा जी, ओके, ये वाली बात सबको क्लियर हो गई, डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज। यस सर। ओके, आप लोगों के पास आई गेस 10 इयर्स तो होगी आप लोगों के पास, ऐसा ही है? नहीं, घर पर तो मौजूद है ना। राइट नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि राइट नाउ आप लोगों के पास है या नहीं है। आप लोगों के पास वैसे इन योर बैग्स एट योर होम्स होगी यकीनन यस 10 सर, इयर्स। मैं रखी हुई है यस, पॉज में। okay, so what do you need to do is go through the 10 year, go through the section C of your paper. In section C you will find some translations as well, and when you go through the translations you will find some translations like जब मैं स्कूल पहुंचा क्लास शुरू हो चुकी थी, जब वो स्टेशन पहुंचा ट्रेन जा चुकी थी, एंड सो ऑन लाइक दिस। अब इसके अंदर जब वो स्कूल पहुंचा, दिस इज बताइए, दिस इज
कौन सा क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है या इंडिपेंडेंट क्लॉज है? डिपेंडेंट डिपेंडेंट क्लॉज है, वेरी गुड, बेहतरीन। तो ये काम हो चुका था, दैट इज इंडिपेंडेंट क्लॉज, वेरी गुड, बेहतरीन, जबरदस्त। आज मुझे मजा आ रहा है पढ़ाने में, दैट्स गुड, जस्ट बिकॉज यू गाइज आर गिविंग क्विक रिस्पॉन्सेज। मुझे आप लोगों से बार बार बोलना नहीं पड़ रहा, बेटा रिस्पॉन्स दे, बेटा रिस्पॉन्स दे, लाइक दैट, ओके, सर 10 दैट्स ईयर गुड। में कौन सा ईयर 2000 कौन सा? आप बेटा कोई सा भी ईयर निकालेंगे ना, इन एवरी ईयर यू विल फाइंड सम ट्रांसलेशंस लाइक दिस इन द सेक्शन सी। ओके ओके, अच्छा जी, अब यहां तक के बात क्लियर हो गई। नाउ आई एम गोइंग टू शेयर वन मोर थिंग विद यू। अब जो चीज मैं आपसे शेयर करने वाला हूं, दैट इज रिलेटेड टू योर एग्जाम। किस चीज से आपके रिलेटेड है? आपके एग्जाम। एग्जाम से रिलेटेड है, बिल्कुल। अच्छा जी, और अब हम क्या चीज शेयर करने वाले हैं, क्या चीज शेयर करने वाले हैं, दैट इज कंडीशनल। क्या चीज? कंडीशनल सेंटेंसेस। जी बिल्कुल, डू यू नो व्हाट कंडीशनल सेंटेंसेस आर? सर जो किसी कंडीशन को पता है। अच्छा जी, मसलन? बारिश हो रही, इट वाज रेनिंग, दैट्स व्हाई आई कुडंट कम एट योर हाउस। नो। He was और कोई? sick. नो, नॉट लाइक दैट। ओके, और कोई? कोई आइडिया दे, तुक्का लगाओ मुसलमानों। इन कंडीशनल सेंटेंसेस में क्या होता है, इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं दैट एक्सप्रेस वन थिंग कंटिंजेंट ऑन समथिंग एल्स। क्या मतलब? कि एक चीज दूसरी चीज के ऊपर डिपेंड करती है कंडीशनल सेंटेंसेस में। जैसे कि इफ इट रेन्स, अगर बारिश होगी, द पिकनिक विल बी कैंसल्ड। ओके, अब इनको कंडीशनल क्यों कहा जाता है, ये बताइए। जैसे कि मैंने अभी आपके साथ एक क्या सर सेंटेंस, रिपीट करें? इफ इट रेन्स, we will not go for the picnic। सर सर ये हो सकता है, इफ देयर विल बी ट्रैफिक आई विल बी लेट। बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें थोड़ी सी हमें अमेंडमेंट करनी पड़ेगी इस सेंटेंस में भी, ओके। हम इसको कुछ इस तरह से बोल सकते हैं कि इफ देयर इज ट्रैफिक ऑन द रोड आई विल बी लेट। मुझे आप लोगों ने बताया नहीं अभी तक, कंडीशनल को कंडीशनल क्यों कहते हैं? क्योंकि सर Sir, वो because कंडीशन it को, gives a reason of the condition. ओके, देखें क्योंकि होता क्या सर है। वो कंडीशन को एक्सप्लेन करता है। अच्छा जी, और खिजर ने भी हमें एक रिस्पांस दिया। अब इसको एक इस तरह से ले लेते हैं कंडीशनल को, कि हमने जैसे कि बताया था कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है, वी यूज टू क्लॉजेस। ओके, हम दो क्लॉजेस यूज करते हैं। जो हम लोग क्लॉजेस पढ़ रहे थे वो पढ़ ही इसी वजह से रहे थे। conditional sentences, in conditional sentences we use two clauses, that is one is dependent clause and the other is independent clause। we use these two clauses, हम ये दो clauses use करते हैं conditional sentences में। अच्छा जी, अब इसमें होता क्या है, जो हमारा जो इफेक्ट होता है, सही, हमारा जो सेंटेंस होता है, हमारा जो इफेक्ट होता है, जो भी कुछ आपको बताया गया हो, किसके अंदर? मेन क्लॉज के अंदर। किसके अंदर? मेन मेन क्लॉज के क्लॉज। अंदर। वो किस, जी, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर। जी, हम कहते हैं द इम्पैक्ट ऑफ द मेन क्लॉज ऑफ द सेंटेंस इज कंडीशनल ऑन द डिपेंडेंट क्लॉज। गॉट इट? द इम्पैक्ट ऑफ द मेन क्लॉज ऑफ द सेंटेंस इज कंडीशनल ऑन द डिपेंडेंट क्लॉज। मेन क्लॉज का जो इम्पैक्ट होता है वो किस पर कंडीशनल होता है, मतलब अगर ऐसा होगा तो होगा जब डिपेंडेंट क्लॉज पर कंडीशनल होता है। ओके, अब कंडीशनल की हमारे पास टाइप्स होती हैं, वी हैव सम टाइप्स ऑफ कंडीशनल्स एज वेल। अच्छा जी, तो आपकी बुक के अंदर जो है
वो तो हम पढ़ेंगे कल, लेकिन उससे पहले बिफोर दैट हम कुछ स्टार्टिंग का पढ़ लेते हैं, सो दैट आपको नो हाउ हो जाए कि भाई कंडीशनल होता क्या है। अच्छा जी, हम स्टार्ट करेंगे कंडीशनल के टाइप्स से। और कंडीशनल की टाइप्स होती हैं चार। एक होता है जीरो कंडीशनल, ओके, एक होता है फर्स्ट कंडीशनल, एक होता है सेकंड कंडीशनल, और एक होता है थर्ड कंडीशनल। ओके, जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, second conditional, and the third conditional. Got it? Yes, sir. Okay, now let's look at zero conditional. Zero conditional क्या होते हैं? Okay, now I guess now you can see the picture as well. Zero conditionals में हम किस चीज की बात करते हैं? When we talk about facts, when we talk about habits, when we talk about rules, and when we talk about instructions, that time we use zero conditionals. Okay, we can say that when we want to talk about the things that are always or generally true, we use zero conditional. Okay, जब भी कभी हम किसके बारे में बात करते हैं, उन कंडीशंस के बारे में, उन सेंटेंसेस के बारे में बात करते हैं, उन सिचुएशंस के बारे में बात करते हैं that are always और generally true, जो हमेशा सच होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? जीरो कंडीशनल। क्या कहते हैं? जीरो कंडीशनल। जीरो कंडीशनल। ओके, अच्छा जी, अब जैसे कि मैं बात करूं कि भाई इफ यू स्विच ऑन द बटन, अगर तुम बटन स्टार्ट करोगे, द फैन स्टार्ट्स। फैन, बताइए, फैन स्टार्ट हो जाएगा, फैन घूमना शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, इसकी हम एक और मिसाल देते हैं कि भाई इफ यू ईट, और हम किसको इस तरह से कह सकते हैं, व्हेन आई ईट फास्ट फूड आई फॉल इल। जब मैं फास्ट फूड खाता हूं, आई फॉल इल, मैं बीमार पड़ जाता हूं। Sir, ये हो सकता है When when it, it rains, water comes. जब बारिश आती है तो पानी आता है। Yes, इज sir. इट व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट? ऐसा तो कह सकते हैं, हाँ भाई बिल्कुल हमारे रोड्स ऐसे ही हैं। अच्छा जी, खैर इसको हम सियासी बातें ना करें, बिकॉज द क्लास इज बीइंग रिकॉर्डेड और आपके यूट्यूब चैनल पर भी जाएगी, सो अवॉइड दोस थिंग्स। अच्छा जी, तो जो हम बात कर रहे थे कि भाई जीरो कंडीशनल्स की, जैसे कि इफ यू प्रेस दिस बटन यू गेट ब्लैक कॉफी। अगर तुम इस बटन को प्रेस करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगी? ब्लैक कॉफी मिलेगी। व्हेन यू फ्लाई बजट एयरलाइन you don't expect to get anything to eat unless you need a lot of leg room. Don't pay the extra for this first class. Got it? Yes, sir. अब जीरो कंडीशनल्स का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है? इफ यू आर हैविंग अ पेन विद यू, स्टार्ट राइटिंग। ओके, जीरो कंडीशनल्स में व्हेन वी टॉक जीरो कंडीशनल्स में, क्योंकि हम हमेशा फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं, तो स्टार्ट राइटिंग। आपके पास है ना पेन? Are you having pen or register with you? Sir, main copy में नहीं लिख सकते? मेन कॉपी में आप लोग अभी नहीं लिखें, क्योंकि हमें किसी और जगह पे हम लोग जो है सेकंड कंडीशनल से अपना काम स्टार्ट करेंगे। बेटा सुहेब, हम काम कॉपी में करेंगे, बट आई विल लेट यू नो हाउ। तो फिलहाल हम समझने के लिए आप लोग कहीं पर भी लिख लें, क्योंकि कॉपी में जब हम करेंगे तो इट शुड बी इन अ प्रॉपर फॉर्मल वे। सही है, बिल्कुल फॉर्मल अंदाज में होना चाहिए। तो इस वजह से अभी आप लोग समझने के लिए पेज पर, कहीं पर, साइड पर, एक्स्ट्रा पेज पर, कहीं पर भी आप लोग लिख लें इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। यू आर वेलकम सुहेब। ओके, सो शुड आई टेल यू द स्ट्रक्चर? बहुत इजी है। बने भाई? सर 2 मिनट पेन निकाल। अच्छा जी, ओके,
while Asad is getting his pen, जब असद अपना पेन ढूंढ रहे हैं, और हमारे पास और भी स्टूडेंट्स हैं, आयशा, फातिमा, खिजर, अमीर हमजा, असफर, सुहेब, उमर और जरमीन वाजिद. But have you any question regarding the thing that we have learned, that we have just studied, नो. जो हमने बस अभी अभी पढ़ी है? बिल्कुल. नोप. ओके, एक्सेप्ट उमर. उमर के अलावा किसी और को? जी मोहतरम असद, शुड वी स्टार्ट द क्लास? Yes, sir. ओके, दैट्स गुड. अब आप लोगों ने, पता है आपको, सिर्फ और सिर्फ कितने 4 वर्ड्स लिखने हैं बस, और कुछ नहीं लिखना इन द स्ट्रक्चर. राइट इफ स्लैश व्हेन. सर क्या? एफ. if if slash when plus simple present Simple present or plus again simple present दो simple present है. plus simple present plus simple present. yes. अच्छा, एक काम करते हैं, मैं चैट में लिख देता हूँ. ओके, आगे सर. बस यही है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है. है क्या अच्छा ये? जी. ओके, like you can use if slash when plus simple present, then again plus and simple present. मैंने चैट में भी आप लोगों को दे दिया है इसका स्ट्रक्चर. अच्छा जी, करते किस तरह से, देखें. हम क्या करते हैं, if और when आप दोनों यूज कर सकते हैं. या फिर आप if भी यूज कर सकते हैं, आप when भी यूज कर सकते हैं. जैसे कि मैं बोलूं कि भाई when I go to the market I get tired. जब मैं मार्केट जाता हूं मैं थक जाता हूं. when I study half an hour I sleep. जब मैं आधा घंटा पढ़ता हूं तो मैं सो जाता हूं. If I play a lot, I get tired. वेरी गुड, जबरदस्त. ये क्या है, ये फैक्ट्स हैं, दीज आर जनरली ट्रू. हम इफ भी यूज कर सकते हैं, व्हेन भी यूज कर सकते हैं. द मीनिंग यूजिंग द मीनिंग ऑफ इफ एंड व्हेन आर प्रीटी सिमिलर. तकरीबन थोड़ी बहुत सेम सेम है. अच्छा जी, कि हम उर्दू में अगर हम इसको देखें तो अगर मैं ये करता हूं या फिर जब मैं ये करता हूं. अब व्हेन वी टॉक अबाउट व्हेन, जब हम व्हेन की बात करते हैं तो इट मींस कि भाई इट हैपेंस, ये होता ही है ना. और जब हम इफ यूज करते हैं सो इट मींस इफ आई डू दिस, अगर मैं ये करता हूं तो ये हो जाता है. गॉट दिस? दिस इज अ बिग Yes, डिफरेंस sir. बिटवीन इफ एंड व्हेन. जी, नो बोला है, यस बोला है? Yes. ओके जी. सो यहां तक के बात आप लोगों को क्लियर हुई वैसे? Yes, sir. बिल्कुल. ओके, दैट्स गुड. तो अब चलिए मैं एक कंडीशनल बोलूंगा और आप लोगों ने उसको कंप्लीट करना है. ओके. when he makes mischiefs. He gets scolded. Okay, जबरदस्त. anyone else? when he makes mischief, anyone else? He regrets that. Not so. when he makes mischiefs, जब वो शरारतें करता है, MISCHIEF, जब वो शरारत करता है. This I knew. आगे आपने कंप्लीट. When he makes mischief, he regrets that. सही है, ये सही है. I सही couldn't understand. सही. Yes, I couldn't understand in the beginning. अच्छा जी, असद के अलावा कोई और मुझे जवाब दे. अब बेटा क्लास पार्टिसिपेशन के मार्क्स हैं. Sir, can you repeat the sentence again? ओके, when he, मैं लिख रहा हूं, when he makes mischief
आगे आप लोगों ने कंप्लीट करना है इसे. I have written it in the chat. When he makes mischief, Sir, yes, when he makes a mischief, he always get caught. okay, that's good. He always gets caught. वो हमेशा पकड़ा जाता है. Okay. Anybody else? Sir, when he makes mischief, he always looks confused. Okay. He also fell bad for that. Feel. When he makes mischief, he feel bad for that. इस तरह से होगा खिजर. अच्छा जी, और कोई? अच्छा जी, तो हमारे पास अब चूंकि टाइम थोड़ा सा कम बचा है, सो लेट्स मूव टू अनदर टॉपिक जो कि हमें आज ही कवर करना है ताकि कल से हम आपकी बुक बकायदा स्टार्ट कर सके. और हमारे पास एक और चीज आ गई, जीरो कंडीशनल हमने पढ़ा. नाउ लेट्स लुक एट द फर्स्ट कंडीशनल एज वेल. बल्कि फर्स्ट कंडीशनल से पहले मैं आपको जीरो कंडीशनल की एक एग्जांपल भी दिखा देता हूँ. जीरो कंडीशनल, व्हेन द सन सेट्स इट गेट्स डार्क. ऐसा ही है ना? इफ यू लीव मिल्क आउट इट स्पॉइल्स. दिस इज फैक्ट. ऐसा ही है. अगर तुम मिल्क Yes, बाहर sir. छोड़ते हो तो भाई इट स्पॉइल्स. मिल्क खराब हो जाता है, सारी रात दूध फ्रिज के बाहर रहे तो. अच्छा, लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता. ओके, क्यों? क्योंकि सर्दियां चल रही है ना. और when the sun sets it gets dark. जब सूरज गुरूब होता है तो अंधेरा हो जाता है. जरमीन when he makes mischief he always gets caught by his parents. He always gets caught होगा बेटा. ओके, जरमीन get भी आएगा between always and caught. अच्छा जी, यहां तक के तो बात क्लियर हो गई. अब हम चलते हैं जरा मजीद आगे, और मजीद आगे हम जाकर देख लेते हैं. हमारे पास एक और टॉपिक है, दैट इज द फर्स्ट कंडीशनल. अब फर्स्ट कंडीशनल क्या होता है भाई? तकरीबन थोड़े बहुत थोड़े बहुत थोड़े बहुत सेम है जीरो कंडीशनल और फर्स्ट कंडीशनल. अच्छा जी, अब क्या करते हैं फर्स्ट कंडीशनल में? we talk about the conditions that are likely to happen. We talk about the situations that are likely to happen. Okay, हम उन सिचुएशंस के बारे में बात करते हैं, उन कंडीशंस के बारे में बात करते हैं कि जिनके होने के चांसेस होते हैं. क्या होते हैं? होने के चांसेस. जी. जैसे कि हम बोले कि भाई इफ आई गिव यू चॉकलेट, अगर मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा, Your यू teeth विल बी might रियली spoil. प्लीज्ड. सही है, बिल्कुल. और इसको इस तरह से भी तो कह सकते हैं ना, इफ आई गिव यू चॉकलेट यू विल बी रियली प्लीज्ड, तो तुम खुश हो जाओगे. Yes, sir. अच्छा जी, इफ यू गिव मी सम मनी आई विल पे यू बैक टुमारो. अगर तुम मुझे आज कुछ पैसे दोगे तो मैं तुम्हें कल वापसी कर दूंगा. If you lend me इफ दे some टेल, money, सही है, गुड. इफ दे टेल अस दे वांट इट, अगर वो हमें बताएंगे कि वो उन्हें चाहिए, I वी विल must हैव टू give गिव them. इट टू देम. जबरदस्त. इफ मैरी कम्स शी विल वांट टू ड्राइव, अगर मेरी आएगी तो भाई वो बोलेगी कि मैं ड्राइव ही करना चाहती. गेटिंग दिस? Yes. जैसे कि हम इसको कुछ इस तरह से भी कह सकते हैं कि भाई इफ यू ड्राइव रेकलेसली, You अगर तुम might get an बेहतियाती से accident. गाड़ी चलाओगे, वेरी गुड, यू माइट गेट इंजर्ड. और यू विल, हम फिलहाल यू विल से स्टार्ट करते हैं. सही. यू विल मीट विद एन एक्सीडेंट. ऐसा ही है. इफ यू डू नॉट पे अटेंशन ऑन योर स्टडीज यू विल फेल इन द एग्जाम. गेटिंग दिस? Yes, sir. Yes. अच्छा जी, Yes, sir. यहां तक के बात क्लियर हुई सबको? तो ये कहलाता है फर्स्ट कंडीशनल. अब फर्स्ट कंडीशनल का स्ट्रक्चर लिख लें जरा जल्दी से, शाबाश. मैं आपको चैट में लिख के दे रहा हूं. जब तक आप लोग एक काम ऐसा करें कि मुझे एक एक एग्जाम्पल दें. मुझे एग्जाम्पल चाहिए इस दफा आयशा से. जी, आयशा ने अभी तक हमें कोई एग्जाम्पल नहीं दिया. आई वॉन्ट एन एग्जाम्पल फ्रॉम आयशा. मोहतरमा आयशा.
Okay, have you got the structure? I've written it in the chat. Okay, that's good. अब देखें हमने स्ट्रक्चर क्या लिखा चैट के अंदर भाई, if or when plus simple present plus simple future. So what is the difference between zero conditional and first conditional? In the zero Sir, conditional, future. very good, zabardast. In the zero conditional, both the sentences must be in simple present tense, but in the first conditional, okay, Zarmeen, can you hear me right now? I guess yes. आप बाकी सबको मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, Are you? Zarmeen. Okay, that's good, Zarmeen. Beta, there might be some connectivity issue from your side, because if other students can hear me clearly, अच्छा जी, आपको भी आवाज आ गई. That's good. Okay जी. तो difference क्या हुआ? In the zero conditional, both sentences must be in simple present tense. Both sentences means the subordinate clause and the main clause. But when we talk about the first conditional, जब first conditional के बारे में हम बात करते हैं, तो in the first conditional हम क्या करते हैं? The first sentence कौन सा sentence? इसको क्या बोलूंगा? Dependent clause बोलूं या main clause बोलूं? Dependent clause. Dependent clause. That's good. Yes, dependent clause plus जी, डिपेंडेंट क्लॉज हमारा होगा सिंपल प्रेजेंट में, और इंडिपेंडेंट क्लॉज यानी कि Future जो में. मेन क्लॉज है, वेरी गुड, ये होगा सिंपल फ्यूचर में. जैसे कि मैं बोलूं, जस्ट सपोज कि मेरी किसी से लड़ाई हुई है,